एक अतिक्रमण हटाने के लिए जब पुलिस की पूरी टीम पहुंची रूरा मड़ौली में और साथ ही साथ वहां पर तमाम अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे, उस दौरान एक महिला अपने घर के अंदर घुस गई और उसके बाद आग जला दी अपने छप्पर पर। उसके बाद आपने देखा तमाम वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आपने देखा कि किस तरीके से वो बुलडोजर क्रेन आगे बढ़ती है और छप्पर को पीछे घसीटती है। देखो भाई मेरी मम्मी देखो चल रही है। ये प्रशासनिक चूक आप मानते हैं? जी बिल्कुल, पूरी देखा है तो कहीं ना कहीं पूरी चूक है। और इस पर जो कार्रवाई जो अभी तक हमने सुना है लोगों के मुंह से कि अभी तक 15 लोग के खिलाफ मुकदमा लिख लिया गया है, पर जिन संगीन धाराओं में मुकदमा लिखा गया है अभी तक किसी भी आरोपी की जो है ये अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। ये शर्मनाक है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बता दूं, बीते दिन एक घटना घटित हुई कानपुर देहात में रूरा मड़ौली में, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। आपको बता दें, बीते दिन एक अतिक्रमण हटाने के लिए जब पुलिस की पूरी टीम पहुंची रूरा मड़ौली में और साथ ही साथ वहां पर तमाम अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे, उस दौरान एक महिला अपने घर के अंदर घुस गई और उसके बाद आग जला दी अपने छप्पर पर। उसके बाद आपने देखा तमाम वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आपने देखा कि किस तरीके से वो बुलडोजर क्रेन आगे बढ़ती है और छप्पर को पीछे घसीटती है। उसका पूरा छप्पर उन्हीं महिला के ऊपर गिर जाता है। माँ बेटी की मृत्यु स्पॉट पर हो जाती है, जलती हुई बॉडी भी वायरल होती है। आपने देखा यहाँ पर हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, कानपुर देहात में हूँ इस समय, और जानूंगा, स्पॉट से होकर भी आए हैं, जानूंगा कि वहाँ पर क्या था पूरा माहौल और जो घटना घटित हुई उस पर क्या कुछ कहना है। सर, आपसे सबसे पहले बात करेंगे। नाम क्या सर आपका? उपेंद्र। हाँ, हमारा उपेंद्र जी। उपेंद्र कहाँ पर रहते हैं आप? जी यहीं रहता हूँ, रूरा में रहता हूँ। कानपुर देहात में इस गांव की घटना है, इस गांव में रहता हूँ। ये जानना चाहते थे, जो पूरी जो घटना हुई थी क्या आपके पास सामने हुई थी या फिर जो सुनने में आया वो क्या पूरा मामला था? अगर देखा जाए तो ये प्रशासनिक तौर पर अगर कोई किसी प्रकार को अतिक्रमण हटाना था तो इसका नोटिफिकेशन जो है देना चाहिए, पहले सूचना देनी चाहिए। और उसका देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो दबंग जिनके ऊपर आरोप लग रहा है, जो दीक्षित परिवार जो उनके ऊपर पूरा आरोप लग रहा है, उसमें 4-5 लोग पहले आए, मौके पर आए हैं। और देखा जाए कहीं ना कहीं जो रूरा थाने जो पुलिस थी उसमें कुछ सिपाही थे, जो इंस्पेक्टर जो रूरा थे, उनकी जो मिली भगत के कारण जो देखा जाए तो जो आगजनी कांड हुआ ये शर्मनाक है। अगर किसी प्रकार से अतिक्रमण हटाना था तो वो उसकी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है। अच्छा, एक बात और कर ले, ये प्रशासनिक चूक आप मानते हैं? जी बिल्कुल, पूरी देखा है तो कहीं ना कहीं पूरी चूक है। और इस पर जो कार्रवाई जो अभी तक हमने सुना है लोगों के मुंह से कि अभी तक 15 लोग के खिलाफ मुकदमा लिख लिया गया है, पर जिन संगीन धाराओं में मुकदमा लिखा गया है अभी तक किसी भी आरोपी की जो है ये अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। ये शर्मनाक है। और उसके बाद देखा जाए कहीं ना कहीं जो सरकार इतने बड़े बड़े दावे ठोक रही है अपने लिए, देखा जाए तो शासन, सुशासन और महिला सशक्तिकरण की बात करती है, वो सब बिल्कुल फेल नजर आ रहा है सामने। अच्छा, दूसरी बात कर लें, ये बताया जा रहा है जिस ज़मीन पर ये पूरा जो भवन निर्माण हुआ था वो बताया जा रहा है कि कब्जा की हुई थी। इसके बारे में कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? जी, अगर देखा जाए अब कब्जे की ज़मीन की बात करी जाए तो जो ग्राम समाज ज़मीन होती है या जो चारा की ज़मीन होती है, जो पट्टे की ज़मीन होती है, इस पर जो है जो गाँव का प्रधान होता है वो इसको जो है अधिकृत कर सकता है, दूसरों को, ऐसी परिवार को कर सकता है। पर कहीं ना कहीं देखा है तो अगर वो परिवार रह रहा था, मंदिर बना था जस्ट बगल में, एक आस्था का प्रतीक था, उसको भी तोड़ा गया, पर वो भी गलत था। देखा जाए कहीं ना कहीं अगर उसको खाली कराना था तो पहले सुरक्षित लोगों को बाहर निकालना चाहिए, उसके बाद उसको अतिक्रमण करना चाहिए था, पर ये देखा जाए कहीं ना कहीं गलत है। तो भी सर बात कर ले, आपका सर नाम क्या है? अभिषेक श्रीवास्तव। स्पॉट पर गए थे जी। अच्छा, ये बात कर लें, बताया जा रहा है कि जो भवन था वो ग्राम समाज की ज़मीन पर निर्माण था, यही था पूरा मामला? सर, मामला से पहले हम इस चीज़ पे आना चाहेंगे कि जिस तरह से किसी परिवार के 2 लोग इस दर्दनाक तरीके से मरे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? एक परिवार जो अपना किस तरह से भरण पोषण कर रहा था, उसको मरे हैं कि मारे गए, इस पे ध्यान देना चाहिए और मानव अधिकार को इस पे तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरह से वीडियो सामने आए हैं या जो लोग वहाँ पे गए थे, देखे थे, हम लोग देखे हैं, बड़ा एक ऐसी घटना हुई है कि इसको हम लोग याद रखे रहेंगे, ये भूल नहीं सकते इसको। किसी परिवार के इस तरह से मार देना ये बहुत ही मानव स्मृति के लिए बहुत बुरी चीज़ है ये। अच्छा, जिस समय घटना घटित हुई कुछ चश्मदीद लोगों से भी आपकी मुलाकात हुई होगी, तो उन्होंने क्या बताया आपको? सर, वो बताने की स्थिति में हूँ, वो तो खुद डिस्टर्ब में किसी परिवार के, किसी के पड़ोसी रहे, किसी की माँ रही, किसी की चाची भाभी रही, और ऐसी ये तो मतलब इतिहास बना दिया है। प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। प्रशासन को जो कदम पहले उठाने चाहिए थे वो अब उठा रहे हैं और छोड़ के भाग गए। ये कैसा प्रशासन है?
अच्छा, एक बात कर ले, मौजूदा सरकार बीजेपी, क्या कोई बीजेपी की तरफ से कोई डेलीगेट अभी तक वहाँ पहुँचा है स्पॉट पर? अभी तक तो सर कोई नहीं पहुंचा है। और 15 लोगों पर मुकदमा हुआ, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। देखिए सर, 15 लोग भी हो सकते हैं, 150 लोग भी हो सकते हैं। प्रशासन है, अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं आपके माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मानव अधिकार को उसको तत्काल संज्ञान में लें, हमारे यहाँ के जो जिला जज हैं उसको संज्ञान में लें, और योगी जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस मामले पे अपनी चुप्पी तोड़ें। देखिए, योगी जी से साफ तौर से कह दिया है कि इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़े। सर, आपसे बात कर ले, नाम क्या सर आपका? तरुण शर्मा नाम। कहाँ पर रहते तरुण जी? मैं रूरा में रहता हूँ। अच्छा, रूरा में रहते हैं। ये जो घटना घटित हुई, मानव जीवन में एकदम से तहलका मचा के रख दिया, उत्तर प्रदेश में पूरा हिला करके रख दिया है, कुर्सियां हिल गई हैं। अभी G20 समिट हुई थी, खत्म हुई नहीं कि ये घटना घटित हो गई। सबसे बड़ी घटना है उत्तर प्रदेश, किस तरीके से देख रहे हैं, उस पर क्या आप कुछ कहने वाले हैं? देखिए, घटना काफ़ी निंदनीय है। किसी भी जगह को खाली कराने के लिए उस जगह का तरीका ये होता है, पहले आप वहाँ नोटिस जारी करें। मैं कह रहा, देखिए घटना तो मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी, मैं मौके पे मौजूद नहीं था, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई की गई है, ये कार्रवाई संविधान के विरुद्ध है। किसी भी संविधान में ये नहीं लिखा है कि आप किसी जगह जाएं, वहाँ बिना जानकारी किए सीधे बुलडोजर चला दें। पहले उस जगह को अच्छी तरह से खाली करा लेना चाहिए था। ये जो जान गई है माँ बेटी की, ये प्रशासन की पूरी लापरवाही है और कुछ नहीं। अच्छा, आपसे बात कर ले, आपका सर नाम क्या है? मेरा नाम रोहित श्रीवास्तव। कहाँ पर रहते हो आप? मैं यहीं गांव में रहता हूँ। यही गांव में रहता है। अच्छा, हम ये बात जानना चाहते हैं कि प्रशासन की तरफ से अभी क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्या कुछ दिखा आपको वहाँ पर? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बहुत निंदना करता हूँ, ये जो माँ बेटी की हत्या हुई है, और इस पर अगर देखा जाए प्रशासन तौर से जो दिनेश गौतम थे इंस्पेक्टर, अभी तक इनकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई, जो कि प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही थी। अगर किसी जगह को आपको खाली कराना था तो उसके पहले आपको पहले नोटिस देनी चाहिए थी, उसके बाद वहाँ का पहले सर्वे करना चाहिए था, उसके बाद नोटिस दे करके फिर खाली कराई जाती थी। लेकिन ये बिल्कुल निंदनीय घटना है, क्योंकि माँ बेटी जब अंदर थी और उसी टाइम बुलडोज़र आया, बुलडोज़र ने जैसे झोपड़ी को खींचा, वो माँ बेटी के ऊपर गिर गया। उसके बाद वहीं से दोनों की मौत हो गई। एक सबसे बड़ी गांव में सबसे ज़्यादा इसमें आक्रोश और गुस्सा भरा है, इसी मारे हम लोग भी परेशान हैं, और हम एक समाज सेवी हैं। हम तो यही कहेंगे कि सरकार को इस पर जो प्रशासन के तौर से लापरवाही हुई है, इनको तत्काल प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, एक बात और कर ले, पूरा पुलिस प्रशासन उस समय मौजूद था, माँ बेटी जा करके घर के अंदर जा करके आग लगा देती हैं, और उसके बाद इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है पुलिस प्रशासन की आंखों के सामने। इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, एक तरह अगर देखा जाए तो इसको बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है जो माँ बेटियों के साथ हुआ है। इस पर अगर देखा जाए तो महिला कांस्टेबल भी होना चाहिए था वहाँ पर, और इसको निकलवाना, पहले घर से निकलवाना चाहिए था, उसके बाद आप खाली कराते। और ये इस चक्कर में हम लोग के अंदर बहुत आक्रोश गुस्सा भरा हुआ है। इस चक्कर में हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही है। क्या मानते हो उस समय महिला कांस्टेबल मौजूद नहीं थी? महिला कांस्टेबल थी, लेकिन वहाँ पर अंदर कोई नहीं गया, सिर्फ वहाँ से अनाउंस करा जा रहा था बस। अच्छा, जिस समय ये घटना घटित हुई, आपको पता भी चला होगा, समाज सेवी भी हैं आप, कौन कौन प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, कौन कौन अधिकारी थे उस समय वहाँ पर? लेखपाल भी बताया जा रहा है, और उसके बाद DM साहब भी वहाँ पर थे, और वहाँ पर पुलिस बल भी पूरा मौजूद था। लेकिन ये दर्दनाक हादसा है। अच्छा, गांव वालों में किस तरीके का आक्रोश है? गांव वालों में आक्रोश है, गुस्सा है कि जहाँ पर एक तरफ चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ बेटियों के साथ इस तरह का खिलवाड़ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं गलत माना जाएगा। क्या कार्रवाई चाहते हैं इस पर आप लोग? इस पर यही कार्रवाई चाहते हैं कि प्रशासन जो वहाँ पे था उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और मामूली धाराओं में मुकदमा लिखने से कोई मतलब नहीं बनता। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे भी अगर किसी ज़मीन को खाली कराने को सोचे भी तो उस पर पहले जांच पड़ताल करके फिर उस पर कार्रवाई करें। अच्छा, एक बात और कर लें, अभी पता चला कि समाजवादी पार्टी के डेलीगेट्स आ रहे हैं, बीच में रोकने का भी प्रयास हुआ, तो अभी विपक्ष से अगर बात करें या सत्ता पक्ष से बात करें, कौन कौन अभी तक के यहाँ मौजूदा स्थिति तक जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं पहुँच चुका है यहाँ पे? देखिए, समाजवादी पार्टी भी पहुँची है, और उसके बाद कई समाज सेवी भी पहुँचे हैं, जो कि एक सबसे बड़ी दर्दनाक हादसा है। इस पर ज़रूर माँ बेटियों का मामला है, इस मारे हम लोग भी आए हैं, क्योंकि ये मामला काफ़ी हद से बड़ा हुआ है। इस पर निंदा करते हैं, और सरकार से भी यही कहते हैं कि इनके खिलाफ जो भी वहाँ पे प्रशासन का था उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो ये पार्टी आगे भी बड़ी कार्रवाई कर सकती है, आगे भी प्रदर्शन पे उतर सकती है, और आगे भी कार्रवाई करेगी। बीजेपी सत्ता पक्ष की तरफ से अभी तक कोई आया है? अभी तो ऐसा कोई दिखा नहीं है।
नहीं दिखा। तो आप साफ तौर से देख रहे हैं, इस समय मैं यहाँ पर रूरा गांव के पास में हूँ। ये वो लोग थे जो वहाँ स्पॉट से गुजर करके आए थे। और दूसरी चीज़ बता दूँ, या आसपास गांव में ही रहते हैं। इन्होंने पूरी वाकया बताया वहाँ पर क्या कुछ हुआ था। आपको बता दें, अतिक्रमण हटाने के लिए पूरी टीम पहुँची और वहाँ पर लेखपाल मौजूद थे। लेखपाल के साथ में तमाम पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद थे। उनके सामने एक माँ बेटी घर के अंदर छप्पर में आग लगा देती है। और वीडियोज़ आपने साफ तौर से देखी किस तरीके से वहाँ क्रेन ने छप्पर को घसीटा, छप्पर पूरा उन माँ बेटी पे गिर गया और उसके बाद दोनों की मृत्यु हो गई। तमाशबीन बनी रही पुलिस, उसके बाद वहाँ से भाग ली। एक टेंस माहौल बना हुआ है पूरे गांव में और ये माहौल पूरा उत्तर प्रदेश को पूरा हिला करके रख दिया है। बहुत ही निंदनीय घटना है। लोग यहाँ पे बता रहे हैं। कैसी लगी ये खबर आपको कमेंट बॉक्स में लिखें और इस खबर से जुड़ी हुई सारी अपडेट मैं आपको पहुँचाता रहूँगा। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।